इस वक्त हम डीएवी ब्रिज बिहार के सामने सारे अभिभावक खड़े हैं। हम सारे अभिभावक इसलिए खड़े हैं कि जिस तरीके से कोविड-19 की वजह से हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसे की दिक्कत है, किसी के पास सैलरी की दिक्कत है और स्कूल प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है सैलरी फीस को लेके। तो हम चाहते हैं कि सीएम योगी जी, आपसे अनुरोध है, हम सारे अभिभावक एक साथ खड़े हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं सारे अभिभावक कि कृपया हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए और प्रशासन को, स्कूल प्रशासन को ये कहा जाए कि किसी तरह से फ़ीस को मना करने के लिए और एनुअल फ़ी चार्जेज जो है वो माफ़ करने के लिए, और ये हमारा ऑनलाइन फ़ीस हिसाब से लिया जाए। हमारे अभिभावक विचार भी हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं, करीब हम 300-400 लोग हैं। हम नहीं चाहते कि कोई अभिभावक आके दाह संस्कार करे तब ये सीएम योगी की आंखें खुले। तो हमारी बातों को ध्यान पे रख के हम अभिभावक की मजबूरियों को समझे, परेशानियों को समझे। हम नहीं चाहते इस तरीके से सालों साल के बाद इस तरीके की महामारी आई, इस तरीके की कोविड आई है, सबकी परिस्थितियाँ ख़राब है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर सीएम योगी ध्यान दें, हमारी बातों पर सुनें। और हमारा यही अभिभावक से अनुरोध है, हम सब अभिभावक आप सबसे अनुरोध यही करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी बात सुनें। ऊपर आवाज़। मेरा नाम रंजीता है। मेरे बच्चे यहाँ डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं ब्रिज बिहार में। आज मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस देने आई थी तो ले नहीं रहे, बोल रहे हैं दबाव डाल रहे हैं, बोल रहे हैं अप्रैल से पहले जमा कराओ फीस तभी रजिस्ट्रेशन होगा बच्चे का। और काम चल नहीं रहा है, मेरे हस्बैंड का काम बंद हो गया है और देने में फीस मुश्किल हो रही है तो हम दे नहीं पा रहे हैं, ये लोग करवा नहीं रहे रजिस्ट्रेशन। तो अभी आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप अभी? हम ये चाहते हैं ऑनलाइन क्लास के हिसाब से फी ले तो हम देने को तैयार हैं। हाँ। 3 महीने की फीस माफ जब तक क्लासें चली हैं अप्रैल मई जून 3 महीने की फीस माफ की जाए, उसके बाद ऑनलाइन के हिसाब से फीस दी जाए, क्योंकmək सब पेरेंट्स को परेशानी है। इस समय सबके काम धंधे बंद हो चुके हैं, किसी का भी काम नहीं चल रहा है, तो हम देने में असमर्थ हैं। ठीक। मेरा नाम ना कोई काम है, ना कोई नौकरी है, ना कोई धंधा है, ना आमदनी का कोई साधन है। उसके बावजूद ही हम जो है कैसे जो है अपना गुजारा कर रहे हैं, फीस देने को भी तैयार हैं। सिर्फ हमारी इतनी सी प्रार्थना है, इतनी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये दुनिया भर में फैली हुई है, कोई इससे अनजान नहीं है। और ऐसे मौके पर भी इंसानियत दिखाते हुए मतलब जो सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो 3 महीने की फ़ीस है वो माफ़ की जाए। इस वजह से जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है सब उसी के हिसाब से चार्जेस ले जाएं और जैसे कैसे इंतजाम करके वो भी देने को तैयार हैं। अपने बच्चे के लिए चाहे जैसे मर्जी करें, जहाँ से भी करें, कुछ भी करें वो करेंगे। लेकिन इतना तो यह स्कूल को भी यह सोचना चाहिए ना, मैनेजमेंट को भी, कि पेरेंट्स के हक़ में या कुछ जो है बात करें। बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे खड़े हैं, करीब 30 से 50 लोग यहाँ पे खड़े हैं और पब्लिक सारे अभिभावक सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। और इनका एक ही मांग है कि सरकार सोचे इस बात को, सीएम योगी सोचे इस बात को, स्कूल प्रशासन इस बात को सोचे। सालों के साल बाद इस तरीके की महामारी आई है और लोगों के बीच में परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी की नौकरी में दिक्कत है, किसी की सैलरी में दिक्कत है। इन सब परिस्थितियों को इंसानियत के नाते सोचना चाहिए। मैं सीएम योगी से यही आह्वान करता हूँ कि इस चीज़ को जल्द से जल्द देखें और ऐसा ना हो कि कोई अभिभावक तंग आकर गेट के सामने दाह संस्कार कर दे या मजबूरी में कोई सुसाइड कर ले। तो और कोविड-19 कोई मजाक चीज़ नहीं है जो सीएम योगी ने स्कूल खोलने की घोषणा कर दी। अगर कोई बच्चे, मान लो किसी बच्चे को हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? स्कूल प्रशासन इससे जवाब ले रहे हैं इस तरीके से। ना कोई काम है, ना कोई नौकरी है, ना कोई काम है, ना कोई नौकरी है, ना कोई धंधा है, ना आमदनी का कोई साधन है। उसके बावजूद ही हम जो है कैसे जो है अपना गुजारा कर रहे हैं, फीस देने को भी तैयार हैं। सिर्फ हमारी इतनी सी प्रार्थना है, इतनी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि ये प्रिंसिपल महोदया को बोल रहे हैं हम अभिभावक मिलने के लिए, तो वो मिलना भी नहीं चाहते हैं और इनसे कह रहे हैं कि एक अभिभावक सिर्फ मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। हम अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं प्रिंसिपल महोदय के सामने, इस तरीके से बदतमीजी की जा रही है। बताइए अब क्या हो सकता है? हम योगी से यही बोल रहे हैं, सीएम योगी से, कि इस स्कूल के खिलाफ अब डीआईओ की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते। डीआईओ अधिकारी लेटर भेजते हैं तब जाके ये बात करती हैं। ऐसा होता है, इस तरीके से प्रिंसिपल होते हैं कि अभिभावक की बात भी ना सुने। ये तो एक पीटीएम किस लिए करते हैं, क्यों बुलाते हैं पीटीएम में बच्चों के पेरेंट्स को? अगर इन्हें मिलना ही नहीं होता, बात ही नहीं करनी होती जब पेरेंट्स को जरूरत होती है तो। ये तो सरासर गुंडागर्दी लग रही है स्कूल की पूरी।
ताकि कोई अभिभावक से मिलने को तैयार नहीं है। हम इतनी बार गुहार लगा रहे हैं इनसे। नहीं, फिर हम जब पीटीएम पे क्यों अटेंड करेंगे ये बताइएगा। अभिभावक को इतना मजबूर ना करो कि फिर अभिभावक कोई अपने तरह से कदम उठा ले, फिर उस स्कूल की परेशानी नाम खराब हो, बदनामी अगले हो। साल अगर किसी भी अभिभावक ने अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिलवाया बिल्कुल तो मेरा स्कूल कहाँ से चल जाएगा। क्या ये चीजें जो पेपर में नहीं निकाली जाएंगी एडमिशन टाइम पर। आप देख रहे हैं सभी अभिभावक लोग, हम कोशिश कर रहे हैं प्रिंसिपल मैडम से मिलने की, लेकिन यहाँ पे स्कूल प्रशासन जो है प्रिंसिपल मैडम से स्कूल मिलने के प्रशासन, स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल महोदय मुर्दाबाद, प्रिंसिपल महोदय मुर्दाबाद, प्रिंसिपल महोदय मुर्दाबाद, प्रिंसिपल महोदय मुर्दाबाद। ये प्रिंसिपल महोदया को बोल रहे हैं हम अभिभावक मिलने के लिए, तो वो मिलना भी नहीं चाहते हैं और इनसे कह रहे हैं कि एक अभिभावक सिर्फ मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। ये प्रिंसिपल महोदया को बोल रहे हैं हम अभिभावक मिलने के लिए, तो वो मिलना भी नहीं चाहते हैं और इनसे कह रहे हैं कि एक अभिभावक सिर्फ मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। हम अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं प्रिंसिपल महोदय के सामने, इस तरीके से बदतमीजी की जा रही है। ना कोई काम है, ना कोई नौकरी है, ना कोई धंधा है, ना आमदनी का कोई साधन है। उसके बावजूद ही हम जो है कैसे कैसे जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। फीस देने को भी तैयार हैं। सिर्फ हमारी इतनी सी प्रार्थना है, इतनी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये दुनिया भर में फैली हुई है, कोई इससे अनजान नहीं है। और ऐसे मौके पर भी इंसानियत दिखाते हुए मतलब जो सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो 3 महीने की फ़ीस है वो माफ़ की जाए। जैसे जैसे ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है सब उसी के हिसाब से चार्जेस ले जाएं और जैसे कैसे इंतजाम करके वो भी देने को तैयार हैं। अपने बच्चे के लिए चाहे जैसे मर्जी करें, जहाँ से भी करें, कुछ भी करें वो करेंगे। लेकिन इतना तो यह स्कूल को भी यह सोचना चाहिए ना, मैनेजमेंट को भी, कि पेरेंट्स के हक में या कुछ जो है बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे खड़े हैं, करीब 30 से 50 लोग यहाँ पे खड़े हैं और पब्लिक सारे अभिभावक सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं और इन